मैं भी आ गई मैं भी आ ज्योति गई। भी आ गई है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योति है और आज हम लोग आपसे खान पान हमारा कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है द कूल सोशल वर्कर, तो वो लोग हम लोग का चैनल सब्सक्राइब कर दें प्लीज, और लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें प्लीज। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं खान पान हमारा कैसा है। चलिए कुमुद तो आज हम बात करते हैं कि हमारा खान पान कैसा हो। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि मैं खाता तो सब कुछ हूँ, फिर भी हमें कमजोरी लगती है, या फिर मैं मोटा होता जा रहा हूँ, मैं एक ही रोटी खाता हूँ, दिन भर में एक ही बार खाता हूँ, फिर भी मोटा हो जा रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर हम अपना खान पान सही कर ले तो शायद, बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर अपने आप को फिट रखा जा सकता है, कोशिश ऐसी कर सकते हैं। तो एक मतलब यार एक चीज में ये है कि एक साथ तो कोई भी फिट नहीं होगा, धीरे धीरे कोशिश करेंगे। क्यों दोस्तों, धीरे धीरे कोशिश करते हैं हम लोग। बिल्कुल धीरे धीरे कोशिश करेंगे। तो खान पान हमारा जो हम लोग खाते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि सुबह जब हमारी मॉर्निंग होती है तो हम लोग बहुत हल्का सा खाना खाते हैं, बिस्किट खा लिया या चाय पी ली, चाय के साथ ब्रेड, ऐसा करते हैं। पर हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें सुबह बहुत हेल्दी खाना खाना चाहिए, या जो भी हम ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी ले रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, जो भी चीज खा रहे हैं वो हम भर पेट खाएं। हम ये नहीं कहते हैं आपको फली खाने, आपको दलिया खाने, जो भी आपके घर में हो। आपका सब्जी रोटी है तो आप सब्जी रोटी खाइए, पर उसको हम भर पेट खाएं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि सुबह तो कम खाते हैं पर शाम को भर पेट खाते हैं। शाम को थाली में देखते हैं कि सब्जी भी होगी, दाल भी होगी, सलाद भी होगा, रायता भी होगा और चावल भी होगा, रोटियां भी और भी मीठे में भी कुछ हो जाता है। पर सुबह हम ऐसा नहीं करते, और सुबह ऐसा नहीं करते कि पूरा दिन हम काम करते हैं। लेकिन उसमें ये दिक्कत आ जाती है ना कि सुबह की जिंदगी भागदौड़ वाली हो जाती है। जैसे गांव में होता है कि महिलाएं भी खेत जाएंगी और चाचा भैया लोग भी खेत जाएंगे, और शहरों में क्या होता है कि सब ऑफिस वर्क वाले होते हैं। तब उसमें क्या किया जाए समझ में, थोड़ा सा वो बताइए सबको। थोड़ा सा खुद को मैनेज करना पड़ेगा। अगर हम चाय या बिस्किट या ब्रेड जो भी सेक रहे हैं या दुकान जा रहे हैं, पर अगर हम ये सब कर रहे हैं तो आज तो हमें थोड़ी तकलीफ होगी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। पर जो हमारा कल को डॉक्टर के यहाँ हमारा पैसा जाएगा वो हमारे लिए काफी दिक्कत करेगा, या हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, हम फिट नहीं रहेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम लोग अभी से, जैसे तो कुमुद जी जो बता रही हैं थोड़ा सा टफ लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो हम लोग के दिनचर्या में नहीं है। पर अगर हम लोग अपनी दिनचर्या को यही रूटीन बना लेंगे कि हाँ, हमें सुबह रस पापे जिसे बोलते हैं, शहरों में बच्चे बोलते हैं, और गांव में लोग आजकल कुरकुरा, जीरा, खाने वाला जीरा, सब्जी वाला नहीं, नमकीन, ब्रेड, ये सब बहुत खाने की कोशिश करते हैं। और उनको ये लगता है कि ये खाएंगे तो हम बहुत अच्छे दिखेंगे, या हमारा बच्चा और हम सब स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब उसमें ये है कि आप अगर ये सब खाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे नुकसान होंगे। अब जब नुकसान होंगे तो हम लोग को क्या होगा, जैसा अभी कुमुद ने बताया कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास आज के टाइम पे तो समझ रहे हैं ना कि जरा सी भी बीमारी होती है तो हमें डर लगता है। तो हम लोग को क्या करना है, स्वयं से फिट रहना है, और आगे की चीजें भी बताएंगी कैसे फिट रहना है और क्या खाना है इसके लिए। क्योंकि लोग सुंदर भी दिखना चाहते हैं ना, कि मैं सुंदर दिखूं, मैं एकदम स्मार्ट दिखूं, मोटे हो जा रहे हैं तो बस ये सब लोगों को लगता है। तो अगर सुंदर स्मार्ट भी दिखना है तो हमारा शरीर फिट रहेगा। क्रीम यूज करेंगे, पाउडर यूज करेंगे, ब्यूटी पार्लर जाएंगे, अगर हम अपने खान पान को सही रख लेंगे तो वैसे भी हमारा चेहरा और हमारा शरीर, हमारे बाल, सारा कुछ अच्छा रहेगा। तो हम बताना चाहेंगे कि हमें हमारी सुबह कैसी होनी चाहिए और शाम कैसी होनी चाहिए। खाने में हम सुबह क्या खाएं और शाम को क्या खाएं, ये देख रहे हैं। अभी लोग क्या करते हैं, ये सुबह हो गई और ये शाम करते हैं, यानी ये सुबह कम और शाम को ज्यादा। पर हमें करना क्या है, हमें ये करना है, ये हमारी सुबह होगी और ये हमारी शाम।
तो ये हमें नहीं करना है, ये क्या है रॉन्ग, और हमें ये करना है। अगर हम सुबह शाम को थोड़ा कम भी खाते हैं और कम खाना भी चाहिए, शाम को हल्का खाना खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर सुबह हल्का खाएंगे तो फिर दिक्कतें होती हैं। और हमें अपने खाने की क्वालिटी भी थोड़ी सी बढ़ानी होगी। हमें पैसे की चीजें नहीं, जो हमारे घर में है, जैसे कि अभी हम साग ही खा रहे हैं या तरोई की सब्जी खा रहे हैं या फिर जो भी सब्जियां खा रहे हैं, और उसके साथ हमने बाद में दूध या दही जो भी चीजें, तो क्या हरी सब्जियों से हमें क्या मिलता है बताएंगे ज्योति? हरी सब्जियां, अब जैसे कि पहले मैं इस पे थोड़ा सा बता दूं इनको कि इसका क्या मतलब होता है। अभी हमारे साथी जो लोग हैं उनको थोड़ा सा इसका समझ में तो ऐसे आ गया होगा, पर मैं थोड़ा और इसको क्लियर करना चाहूंगी कि शाम का मतलब, कुमुद जी ने ये बोला कि शाम को ये नहीं करना है, मतलब यहाँ पे आपको ज्यादा दिख रहा होगा ना, ये चीज, ये क्या है यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे क्या है कम है, तो ये हमें नहीं करना है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, कम खाते हैं। और यहाँ पे क्या है, सुबह, क्यों हम लोग को सुबह ज्यादा खाना है, जैसा भी कुमुद ने आपको बताया ही कि सुबह हम दिन भर भागते फिरते हैं, यहाँ गए वहां गए, ऑफिस का काम किए, सारा काम करते हैं, और फिर क्या होता है, हमें अगर हमारे शरीर में खाना नहीं होगा सुबह के टाइम भर पेट एकदम अच्छा वाला भोजन, तो क्या होगा, हम लोग नाराज भी बहुत जल्दी होंगे। अगर किसी ने कोई काम बोल दिया तो करने का मन नहीं जाएगा, चिड़चिड़े हो जाएंगे। फिर क्या होगा, ऑफिस में या खेत में या कहीं पे भी जाएंगे तो हमें गुस्सा आएगी। अब रात में हम लोग क्या करते हैं, दाल भी खाया, चावल भी खाया, सब्जी भी खाया, रोटी भी खाया। अभी जैसा कुमुद बता रही थी ना कि कुछ बताएंगे आप, तो वही मैं आपको आगे ले जा रही हूँ उसी में। तो अब क्या होगा, हम लोग शाम को सब कुछ खा लेते हैं। शाम को हमारी भी गलती नहीं है शाम को खाना खाने का, हम लोग सोचते हैं कि दिन भर के थके हैं और हमें अगर शाम को सब कुछ मिल रहा है तो हम लोग सब कुछ क्यों ना खा ले। और हम लोग शाम को पूरी जो थाली है हमारी, 5-6 प्रकार की कटोरियां और रोटी और सलाद वलाद सब कुछ रहता है इसमें, वो सब हम लोग खा लेते हैं। दही भी रहेगी, दही भी खा लेंगे, सब एक साथ खाते हैं। तो उसमें क्या होगा, जैसा अभी कुमुद ने बताया, मोटा, तो इंसान क्या होता है, मोटा हो जाता है। और कुछ बताइए कुमुद उसके बारे में, मोटा कैसे और क्या 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 खाएंगे तो मोटा हो जाएंगे और हम लोग अच्छे नहीं दिखेंगे, सुंदर नहीं दिखेंगे। हम तो जैसे कि हमारे अंदर खून की कमी होती है तो हमारे चेहरे पे, बालों पे, पूरे शरीर में उसका फर्क पड़ता है। तो जब भी हम हरी सब्जियां खाते हैं, हमारा खाना जैसे कि सब्जी, चावल, रोटी जो भी बना, अगर हम वो सारी चीजें खा रहे हैं, तो अगर हम नींबू निचोड़ लें, साग अगर खा रहे हैं, हरी सब्जी खा रहे हैं, तो जब आयरन होता है साग में और उसमें नींबू निचोड़ लेंगे तो उसके आयरन की मात्रा और बढ़ जाती है, उसके पोषक तत्व जो होते हैं और बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम आयरन के साथ अगर विटामिन सी की चीजें खाते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए और फायदा होता है। पर अक्सर लोग करते क्या है, हरी सब्जियां तो खाते हैं, हम भी करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सही करें इसको, आदत में हो जाता है और वो किसी की गलती नहीं है। कि अगर हम हरी सब्जियां खा रहे हैं तो उसके बाद हम दूध का बना हुआ कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं या जिन चीजों में कैल्शियम होता है, उसको हम 1 से 1.5 घंटे का गैप करके लें। क्योंकि गैप कर अगर एक साथ ले लेते हैं तो ना तो हमारे शरीर में आयरन हो पाता है और ना ही कैल्शियम हो पाता है। तो 1 से 1.5, क्योंकि आपने अगर डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, किसी को डॉक्टर ने आयरन और कैल्शियम दोनों से दिया होगा तो डॉक्टर ने बोला होगा कि ये अगर आप खा रहे हैं तो इसको खाने के, आयरन खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद आप ये कैल्शियम वाली गोली खाइएगा। क्योंकि वो दोनों एक साथ नहीं खा सकते क्योंकि फिर दोनों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ना तो कैल्शियम का और ना ही आयरन का। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हमें कभी भी आयरन युक्त भोजन और कैल्शियम युक्त भोजन एक साथ नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि हम लोगों को दूध वाला और हरी सब्जियां, इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखना है। हम लोग क्या करते हैं भारत में, मतलब ये भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी देन है और ये सब करते हैं और हम लोग भी करते हैं। क्या होता है कि पालक पनीर बहुत पसंद है। अब पालक में आयरन भी है, पनीर में कैल्शियम भी, अब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, टेस्ट अब मजा आती है खाने में।
तो ये चीजें हमें नहीं करनी। और कोई शुभ काम होगा या कोई हमारे घर में मुंडन हुआ, गृह प्रवेश हुआ, शादी हुई, विवाह हुआ, कुछ भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दही, मतलब कि दही बड़े होंगे और आपका खीर होगा, और आपका क्या होता है यार, वो अमृति और रबड़ी, मुंह में पानी आ रहा है। तो ये सब चीजें बड़ी रहती हैं उसमें। फिर ये होता है उसमें कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब हम कहते हैं कि हम लोग तो सब कुछ खाते हैं और उसके बावजूद भी हमारे शरीर में खून क्यों नहीं बढ़ रहा है, या हमें थकान लगती है, थोड़ा सा भी चलते हैं तो हम हंसने लगते हैं, या हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम सुंदर क्यों नहीं है। तो ये सब चीजें इसलिए होती है क्योंकि हम सब लोग मिलके खा तो सब कुछ रहे हैं पर सब एक दूसरे के विपरीत कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुमुद ने आपको बताया कि अगर साग आप खा रहे हैं या कुछ ऐसे आयरन वाली चीजें खा रहे हैं तो उसमें क्या करें आप, नींबू से निचोड़ लें या टमाटर में नींबू निचोड़ लें, तो क्या होगा, हम विटामिन सी वाली चीजें खाएंगे। एक मैं इसमें ये बात जोड़ना चाहूंगी, जब हम अपने भोजन में आयरन वाली चीजें, मतलब जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उन सबका प्रयोग करते हैं, हरी पत्तेदार ही नहीं, जैसे आपकी तुरई हो गई, आपकी भिंडी हो गई और आपकी लौकी हो गई, कद्दू हो गया, इन सब में भी आयरन पाया जाता है। परवल में भी आयरन। कहेंगे ना कि अगर हम आपको एक बहुत अच्छी चीज आज हम बताने जा रहे हैं, शायद आपको पता ना हो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो इसको ध्यान देंगे इस बात को हमारी, कि जिस भी चीज को हम काटते हैं और वो थोड़ी ही देर में काला पड़ जाता है, जैसे क्या क्या काटते हैं हम लोग, जैसे कि अभी हम केला काटे या सेब काटे, तो एक काटे तो काली हो जाती है, हाथ काला हो जाता है, कहीं तो वो सब चीजें क्या होता है, जिस भी चीज को काटने पे चक्कू से काटे और वो काला पड़ जाए तो इसका मतलब उन सभी चीजों में आयरन है। अब हम इतने देर से आयरन हम दोनों लोग बोल रहे हैं, कुछ लोगों को आयरन का मतलब नहीं समझ में होगा, तो उनको हम लोग बता देते हैं आयरन का जो मतलब है, आयरन उसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है कि खून बढ़ाना। हमारे शरीर में जितना भी खून है वो सब किससे बढ़ता है, आयरन से और उनके सहायक तत्वों से। जब आयरन ही आयरन खाएंगे और उनके सहायक तत्वों को भी नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमारा एक तरफ आयरन बढ़ना भी रुक जाएगा। अब उनके साथ विटामिन सी उसका एक सहायक स्रोत है। अगर हम आयरन खा रहे हैं, आयरन वाली चीजें खा रहे हैं, तो विटामिन सी से हमारा जल्दी एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब मतलब हमें कोई भी चीज हम ले रहे हैं और उसको जल्दी हमें पहुंचाना है। जो जैसे हम करते हैं ना, कहीं देर से पहुंच रहे हैं, बहुत लेट हो गए हम लोग, तो क्या करते हैं, जल्दी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। तो वही काम आयरन और विटामिन सी का होता है। विटामिन सी में हम लोग सभी खट्टे पदार्थ को लेते हैं। अगर हम अपने भोजन में विटामिन सी, नींबू, टमाटर, इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं तो हमारा भोजन एक पौष्टिक भोजन कहलाता है। तो आप सबसे ये निवेदन है हम लोग का कि आप ज्यादा से ज्यादा आयरन वाली चीजें खाएं। और हम एक चीज और जोड़ना चाहेंगे अपने भाइयों और बहनों के साथ कि सिर्फ और सिर्फ हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन नहीं मिलता। हम लोग बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जिनमें आयरन होता है हमारे। और इसके साथ हम लोग को जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए भी है ये चीज कि वो रेड मीट, मतलब जो लाल मांस होता है उसका प्रयोग करें, उसको खाएं, जितना हो सके उतना खाएं, क्योंकि उसमें भी बहुत हमारे पौष्टिक तत्व होते हैं जो हम खाने से हमारा क्या होगा, और उसमें विटामिन B12 भी बहुत अधिक मात्रा में होता है जो रेड मीट होता है। तो जो खाते हैं वो खाएं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और जो नहीं खाते उनके लिए मछलियों का सेवन करिए। मछलियों के सेवन से आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपके बाल भी अच्छे होंगे, और जैसा कि आपकी आंखें तो अच्छी होंगी ही होंगी। आजकल देखते हैं ना, बहुत जल्दी आंखें कमजोर है। मछलियां खाइए जो लोग खाते हैं, और जो नहीं खाते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि हरी सब्जियों का सेवन करिए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, अपने भोजन में रात में चावल का बिल्कुल प्रयोग ना करिए। क्या होता है कि हम लोग खाना खाने के बाद क्या करते हैं, सो जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है, सोने के बाद वो हमारे शरीर में पचेगा तो नहीं। उसके लिए या तो आप 1 किलोमीटर चलो या 50 कदम जरूर चलना चाहिए। वैसे तो है, अगर आप चल रहे हो 50 कदम तो ठीक है, लेकिन चावल का प्रयोग बिल्कुल ना करिए। चावल से हमारा क्या होता है, मोटापा बढ़ता है, और उसके बाद फिर हम जिम जाएंगे, फिर डॉक्टर से मिलेंगे, और कई प्रकार की। हाँ, जैसे हम चावल सुबह में खाते हैं, दोपहर में जो हम लोग खाते हैं वो खाएं। हमारी थाली कैसी होनी चाहिए, तिरंगा थाली, मतलब तीनों रंग होने चाहिए। तिरंगा थाली, जैसे हमारा
अपना भारतीय तिरंगा उस रंग में होना चाहिए। बस अब हम ये नहीं कह सकते कि जिनके पास पैसा है उनको खून की कमी नहीं हो सकती, जो गरीब हैं उनको खून की कमी होती, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जितना पैसे वाले लोग हैं उनको उनके अंदर भी खून की कमी है, और जिनके पास पैसा नहीं है उनके भी। तो इस सब चीज को सही करने के लिए हमारा पैसा मैटर नहीं रखता कि हमारे पास कितना पैसा है, कितनी हमारी इनकम है। बस इन सबको सही करने के लिए हमें अपने खान पान की जो दिनचर्या में जो हम लोग खाते पीते हैं उसको थोड़ा सा सही करने की जरूरत है। बाकी जो लोग गांव में भी रहते हैं उनको भी बहुत आसानी से सारी चीजें मिल जाती। इस समय भी हम देखेंगे कि पालक भी है खेतों में, चौलाई भी है, हरी धनिया का प्रयोग करिए, उसमें भी बहुत ज्यादा आयरन होता है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो कभी हम ये नहीं कह सकते या हमारे लिए ये नहीं रहता कि, क्योंकि आज के टाइम पे देखेंगे तो खाने के लिए रोटी तो सबके पास है, और सब्जियां भी गांव में और शहर में तो लोग खरीदते हैं, पर गांव में भी आसानी से मिल जाती हैं। बस उसको हमें सही तरीके से प्रयोग करने की और खाने की जरूरत है। और सब्जियों से जुड़ी जानकारी आगे हम अपने चैनल में देंगे, आप देखते रहिएगा कि हम उनको कैसे बनाएं और कैसे उनसे बचाव करें, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। आयरन और हीमोग्लोबिन से संबंधित आगे की भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और इसके साथ हम लोग ये कहना चाहेंगे कि हर प्रकार हमारा चैनल, मैं अब अपने थोड़ा सा चैनल का प्रमोशन कर दूं, और हमारा जो चैनल है वो हर प्रकार की जानकारियां, सोशल सभी जानकारियां आपको देगा। अगर आपको सोशल जानकारियां चाहिए तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और लोगों से कहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करे, शेयर करे, और आप हम लोगों को सब्सक्राइब करिए। आपका सब्सक्राइब करना हम लोग के लिए प्रोत्साहन देगा, और हम लोग छोटी छोटी चीजें, जो जमीनी स्तर की चीजें हैं ना, वो हम लोग लाके आपको देंगे। और गारंटी के साथ कहते हैं, अगर आप जो हम लोग बताएं अगर आप उस तरीके से चलते हैं तो आप यकीनन अगर जो हम लोग बताएंगे उसके हिसाब से करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, एकदम बिंदास रहेंगे। और वीडियो को पूरा देखें। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो अगर शुरुआत कर रहे हैं तो पूरा लास्ट तक देखिए कि संपूर्ण जानकारी आपको लास्ट तक ही मिलेगी। और मैं इसके साथ कहना चाहूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।